बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम लोग जो सूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है सूरा मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमती रब्बिका। ज़िक्र करो अपने रब की रहमत की जो उसने ज़करिया पर किया। अब यहाँ पे मतलब सोचने वाला बात यह है कि होना क्या चाहिए था, ज़िक्र करो उस रहमत का जो ज़करिया के रब ने ज़करिया पर किया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ज़िक्र करो तुम्हारे रब की रहमत की जो उसने मतलब क्या ज़करिया पर किया। तो यहाँ पे कुरान कलाम किससे कर रहा है, हम लोग से नहीं। मतलब समझिए मर्सी ऑफ हिज लॉर्ड बोलना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा हुआ मर्सी ऑफ योर लॉर्ड। कलाम का पैटर्न क्या होना चाहिए था कि अगर रहमत ज़करिया के ऊपर हुआ है तो रब किसका है, ज़करिया का। तो क्या होना चाहिए था, मर्सी ऑफ हिज लॉर्ड ऑन ज़करिया, लेकिन बोला क्या गया, मर्सी ऑफ योर लॉर्ड ऑन ज़करिया। तो ये क्यों, ज़करिया के ऊपर रहमत नहीं, मर्सी ऑफ वो रहमत जो अल्लाह ताला ज़करिया के ऊपर किए थे, तो फिर रब किसके थे, ज़करिया के, लेकिन अल्लाह ताला वो नहीं बोल रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था पैटर्न कि मर्सी ऑफ हिज लॉर्ड ऑन ज़करिया, लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, मर्सी ऑफ योर लॉर्ड ऑन ज़करिया। यानी जो कुरान पढ़ रहा है कलाम किससे हो रहा है, उससे हो रहा है। तो आदमी कहानी पढ़ते हुए क्या समझेगा कि ये मर्सी तो हुआ था किसके ऊपर, ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर। और अल्लाह पहले ही क्लियर कर दिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ज़करिया के रब है उस तरह तुम्हारे ये मतलब क्या रब है। ये पैटर्न तो यही बोल रहा था ना कि अगर रहमत ज़करिया पे हुआ है तो किसके रब है, ज़करिया के रब है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, रहमती रब्बी का, तुम्हारे रब की रहमत जो उसने ज़करिया पर की थी उसका ज़िक्र करो। अब्दुहु ज़करिया, जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया। इज़नादा रब्बुहु, जब उसने पुकारा अपने रब को, निदाअन खफिया, यानी सीक्रेटली पुकारे। कुछ चीज़ ऐसा होता है भाई जो आदमी सबके सामने मतलब क्या कर सकता है, नहीं बोल सकता है। तो समझिए ज़करिया मतलब ज़करिया अलैहिस्सलाम का मतलब कोई औलाद नहीं था, और वो मतलब क्या थे, नबी थे। तो उनको इस बात का डर था कि मेरे जाने के बाद मेरा कौम का मतलब क्या है, क्या होगा, क्योंकि वैसे ही वो कौम मतलब क्या था, बनी इसराइल था। अब बनी इसराइल में मतलब क्या है, जैसे ही एक नबी हलाक होता था अल्लाह ताला मतलब उस नबी को मतलब क्या कहते भेजते थे। और जैसे आज मुसलमान का हालात मतलब क्या है, बद से बदतर है, उस तरह बनी इसराइल का हालत भी मतलब क्या है, बद से बदतर था। इतना बद से बदतर था ना भाई कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को लोग आरी से काट दिया है। इसका मतलब ज़िक्र मतलब क्या होता आता है, बुखारी मतलब हुआ था कुछ वाक़या, तो उनका कौम ये बात जानते हुए कि ये कौन है, नबी है। तो नबी मतलब क्या है कि पेड़ में जाके मतलब छिपे थे, पना लिए थे, तो पेड़ के साथ उनको आरी से मतलब क्या काट दिया था ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तो इतना बदतर कौम, तो इस बदतर कौम का बेहतरी के लिए वो क्या सोच रहे कि मेरा कौम का मेरे बाद क्या होगा, अगर मेरा कोई वारिस अगर होता तो जिस तरह हम जीते जी मतलब क्या इस कौम का मतलब क्या है ध्यान रख रहे हैं, मेरा वारिस मतलब क्या करेगा, ध्यान मतलब क्या रखेगा। लेकिन बहुत बूढ़े हो गए थे, बाल उनका मतलब क्या सफ़ेद हो चुका था, उनकी मतलब वाइफ जो थी वो भी मतलब क्या थी, बाँझ थी। तो फिज़िकल फिनोमेना के हिसाब से औलाद होने का कोई मतलब क्या था, चांस मतलब क्या था, नहीं था। लेकिन वो तो नबी हैं, और नबी का अल्लाह से इस तरह कनेक्शन होता है, आम इंसान का वैसा कनेक्शन तो नहीं होता है। और नबी जो है अल्लाह का ज़ात से कभी क्या होता है, मायूस मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, इज़नादा रब्बुहु निदाअन खफिया। अब कुरान को देखिए, वहाँ पे क्या था, तुम्हारा रब, और यहाँ पे क्या है, उसका रब, जब उसने अपने रब को पुकारा, है ना, कि इज़नादा रब्बुहु निदाअन खफिया, जब उसने अपने रब को खुफिया में क्या क्या पुकारा, सीक्रेटली पुकारा। काला रब्बी इन्नी, दुआ किस तरह मांगना चाहिए, हम लोग क्या सोचते मालूम है, अल्लाह तो सब पता है, अल्लाह ताला दे दीजिए हमको। लेकिन नबी जब दुआ करते हैं तो दुआ करते हुए मतलब क्या पूरा खोल के बताते हैं। पता है क्यों, इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला नहीं जानते हैं, इसलिए कि हम जान लें कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे
तो हमको कैसे पता चला कि हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह तो सब जानते हैं, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं हमको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो किस तरह एक्सप्रेस किए हैं? काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, यानी उनका हड्डी मतलब जो है वो जवाब दे चुका है। हड्डी मतलब क्या है? कमज़ोर हो चुका है। वश्ताअल रासु शैबा, और मतलब पूरा सर में सफ़ेदी मतलब क्या छा चुका है, यानी बाल पूरा मतलब क्या सफ़ेद हो चुका है। वलम अकुन बिदुआ रब्बी शकिया, लेकिन मतलब वो कभी शकी का मतलब क्या होता है? जो कि अभागा जिसको बोलते हैं, यानी जब भी अल्लाह से वो दुआ मांगे अल्लाह ताला उनका दुआ को मतलब कबूल किए। तो पहले क्या कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा दुआ मतलब क्या है बेकार गया। वलम अकुन बिदुआ रब्बी शकिया फ़इन्नी खिफ्तुल मवालिया, तो मुझे मेरे वली का मतलब क्या है? डर है। वली का मतलब यहाँ पे क्या है? सक्सेसर, कि मेरा जाने के बाद मतलब इस कौम का जो है क्या होगा। वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मतलब व्हाट विल हैपन टू माई सक्सेशन आफ्टर मी। वकानत इमरती आखिरा, मेरी बीवी जो है वो क्या है? बाँझ है। वहबली मिन लदुन का वलिया, तो मुझे अता कर। वहब का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। वहबली मिन लदुन, अल्लाह का नाम भी एक अल-वहाब, तो ग्रांट करने वाला जो होता है वो मतलब क्या होता है? वहाब होता है। तो यहाँ पे ग्रांट करने का मतलब क्या है? वहबली मिन लदुन का, यानी ख़ास अपनी तरफ से एक मतलब क्या कर? इनायत कर। वलिया, एक वारिस मतलब क्या? इनायत कर। तो होता क्या ना भाई कि जिसको मतलब वारिस चाहिए होता है वो तो बार बार सूरा मरियम का विर्द करता है, लेकिन वारिस किस तरह मांगा गया सूरा मरियम में, उसके ऊपर गौर मतलब क्या करता है? नहीं करता है। और वारिस मांगने के पीछे पर्पज़ क्या था? वो सेल्फिश रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि जिस तरह मेरा कौम का मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो अगर कौम का बेहतरी चाहिए तो मतलब क्या है? जिस तरह हम जीते जी मतलब क्या इस कौम को मतलब क्या सर्व किए हैं, तो उस तरह मेरे जाने के बाद भी कोई होना चाहिए जो इस कौम को मतलब क्या करे सर्व करे। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, मुझे वारिस थे आले याकूब में से। मतलब समझिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नस्ल दो तरह से बढ़ा, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम से और एक मतलब क्या है? इसहाक अलैहिस्सलाम से। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे वो क्या थे? याकूब थे। तो जितने भी नबी आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, मतलब वो सारे के सारे नबी मतलब कि इसहाक अलैहिस्सलाम की लीनियज से आए, और इसहाक अलैहिस्सलाम की लीनियज से भी किससे? याकूब अलैहिस्सलाम की लीनियज से। और इस बनी इस्माइल में से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक ही नबी आए जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो बोले कि यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब। आप सोच रहे कितना अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे वारिस थे आले याकूब में से, वज अलहू रब्बी रदिया, और उसे ऐसा बना जिससे तू राज़ी हो। तो हम लोग जब सूरह मरियम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या सवाल मांग रहे हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए से। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लीनियज से, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सब कैटेगरी है। इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी नबी नहीं आया डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सारे के सारे नबी जो आए वो इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से आते रहे। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पापा थे। और याकूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नबी आए होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नबी आए हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम थे, जैसे कि मतलब क्या है? मतलब सालेह अलैहिस्सलाम थे, जैसे कि मतलब क्या है? तो लेकिन मतलब क्या है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्थ जो था या उनका नबूवत जो था वो मतलब समझिए कि मतलब ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इसलिए आज देखिए मतलब आज भी दुनिया का देखिएगा अक्सरियत इब्राहिम फेथ का मतलब क्या करता है? मानता है तीन, और तीनों मतलब क्या है? मेजर रिलीजन है दुनिया का। मक्का का ये मक्का बोलते हैं काबा शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट तो वही किया था। वही किया था। फिर ओवर द टाइम वो हट गया, फिर अल्लाह ताला फिर से उसको ये करा। मतलब समझिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा बनाए थे वो काबा मतलब क्या हमेशा मौजूद रहा। एक रिवायत में आता है कि काबा अलैहिस्सलाम का तामीर सबसे पहले मतलब क्या है? आदम अलैहिस्सलाम किए थे, और फिर वो बुनियाद मतलब क्या मिट चुका था जो वापस से मिला फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब वज अलहु रब्बी रदिया, तो मुझे आले याकूब में से वारिस थे और उसे बना
ऐसा जिससे तू राज़ी हो, जिससे रब मतलब क्या हो, राज़ी हो। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बि ग़ुलाम, तो ए ज़करिया मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ एक लड़के की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम क्या होगा, यहया। लम नजअल लहू मिन कब्लु समिया, और इससे पहले हमने किसी और को इनाम अता मतलब क्या नहीं किया। यानी पहला इंसान दुनिया में जिसका नाम मतलब क्या था, तो यहया अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नाम मतलब यहया मतलब क्या नहीं पड़ा था। तो अल्लाह ताला मतलब उनको वारिस भी दिए, और वारिस का नाम भी कौन रखे, अल्लाह ताला खुद रखे। उनका नाम क्या रखे, यहया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मतलब क्या थे, फादर थे, और मतलब यहया अलैहिस्सलाम मतलब सन थे। लेकिन फादर सन रिलेशन पहले भी हो चुका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे मतलब क्या, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे मतलब क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ भी बाप बेटा वाला मतलब इसहाक के बेटे याकूब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यहाँ बाप बेटा का मतलब क्या रिलेशन मतलब क्या है। काला रब्बी, अब देखिए ये डिसबिलीफ नहीं है, ये मतलब क्या ताज्जुब है। जैसे कि मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह से पूछे थे, क्या पूछे थे कि अल्लाह तो मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ताला पूछे क्या तू ईमान नहीं रखता है। बोले ईमान तो रखते हैं अल्लाह, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए। तो हम लोग भी क्या है ना कि कोई चीज़ देखने का आबादी अगर है, तो उससे हट के अगर कुछ होता है तो इंसान को मतलब क्या होता है, ताज्जुब होता है। उम्मीद अगर नहीं होता तो अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगते। उम्मीद था तभी तो अल्लाह से मतलब क्या है, दुआ मांगे। लेकिन दुआ जब मांगे और दुआ मतलब कबूल हो गया, अल्लाह ताला मतलब क्या खुशखबरी मतलब क्या है दे दिए, तो अब वो ताज्जुब कर रहे, काला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कि ए मेरा रब मुझे लड़का कैसे होगा। वकानत इमरती आखिरा, जबकि मेरी ज़ौजा जो है, मेरी वाइफ जो है वो मतलब क्या बाज है। वक़द बलगतु मिनल किब्री दिया, और मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ापे को पहुँच चुका हूँ। मैंने अपना कंडीशन सामने रख दिए कि अब देखिए अल्लाह से कलाम कैसे करते हैं। काला कज़ालिका, तो अल्लाह ने कहा ऐसा ही होगा। काला रब्बुका, क्योंकि तेरे रब ने कहा है, हुआ अलैया हय्यन, ये मेरे लिए मतलब क्या आसान है। वक़द खलक़तुका, हमने तुम्हें पैदा किया था, मिन कब्ल, इससे पहले, वलम तकु शैया, जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। वही बात है कि इंसान जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला क्रिएटर कर दिए। तो यहाँ तो फिर भी बाप तो है, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो। यहाँ माँ तो है, चाहे बाँझ ही क्यों ना हो। जब पहला बार क्रिएट किया गया था तब ना बाप था ना माँ थी। तो अल्लाह ताला बोले कि मेरे लिए आसान है, जबकि हम तुमको इससे पहले पैदा किए, जबकि तुम कोई शाही नहीं थे। तो आप सोचिए उनका सवाल करने का तरीका, अल्लाह डांट नहीं रहे, अल्लाह का जवाब देने का तरीका। काला रब्बिज अल्ली आया, तो अब वो क्या अल्लाह से निशानी मांग रहे हैं कि मतलब होगा तो कब होगा, कोई निशानी अल्लाह ताला दीजिए। क्योंकि आदमी मतलब क्या एक्साइटेड हो जाता है ना कि अब तो खुशखबरी मिल गया, लेकिन कब होगा, और ज़्यादा आदमी उतावला हो जाता है। तो वो क्या बोले, काला रब्बिज अल्ली आया, तो ए मेरे रब मुझे। अब देखिए उस नाम में हम लोग पढ़े थे साइन, वो साइन कौन काफिर मांग रहा था, आयत। लेकिन अल्लाह ताला काफिर को आयत नहीं दिए, क्यों पता है, क्योंकि वो लोग इंटेंशन में ख़राबी था। क्योंकि वो लोग आयत मिलने के बाद आयत पे मतलब क्या करता, मानता नहीं, आयत का मतलब क्या इनकार करता। और यहाँ पे नबी एक आयत मांग रहे हैं, उनको आयत मतलब क्या मिलेगा, साइन मतलब क्या मिलेगा। काला रब्बिज अल्ली आया, काला आयतुका, तुम्हारे लिए निशानी होगी, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, कि तुम 3 दिन तक किसी से बात मतलब क्या बात नहीं कर पाओगे। जैसे डे का मतलब 24 आवर डे होता है ना, तो वैसे अरबी में मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब क्या होता है, 24 आवर डे होता है। इसलिए यहाँ पे लैल का मतलब नाइट दिखा रहा है, तो नाइट में समझिएगा वो लैल का मतलब क्या है, पूरा 24 आवर डे। इंग्लिश में तो क्या है, डे का मतलब 24 आवर डे होता है, और डे का मतलब क्या होता है, 12 घंटे का दिन भी होता है। तो अरबी में क्या होता है, दोनों वे में इस्तेमाल होता है। मतलब डे का मतलब नहार का मतलब सिर्फ डे भी हो सकता है, 24 आवर डे भी हो सकता है। लाइल का मतलब सिर्फ नाइट भी हो सकता है, और 24 आवर डे ये मतलब क्या होता है, हो सकता है। तो यहाँ पे 24 आवर डे का बात मतलब चल रहा है, सलासा लयालिन सविया। अब देखिए 3 दिन तक वो कलाम तो नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना काम मतलब क्या है ना, वो छोड़े नहीं, अपना काम मतलब कर रहे। कैसे, फ़खरज अला कौमिही मिनल मिहराब,
हर मस्जिद में क्या होता है, एक मेहराब होता है जहाँ पे इमाम साहब मतलब क्या करते हैं, बैठते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है मेहराब क्या है? वर्शिप का प्लेस को मतलब कहा जाता है मेहराब। तो 3 दिन तक जब वो बात नहीं कर पा रहे थे तो अपने मेहराब में मतलब क्या करते थे, वर्शिप करते थे। अपने मेहराब में क्या करते थे, इबादत करते थे। लेकिन जब वो मेहराब से निकलते थे, फ़खरज अला कौमिही मिनल मिहराबी, जब वो निकल कर अपनी कौम के पास जाते थे मेहराब से, फ़अौहा इलैहिम, तो उससे उन्हें इशारे से बताते थे। इशारे से क्या बताते थे? अन सब्बिहू, यानी अपने रब की तस्बीह बयान करो। अपने रब की मतलब क्या करो, तस्बीह बयान करो। बुकरतहू, सुबह के वक्त, व अशिया। उनके पास एक्सक्यूज़ तो था कि अल्लाह ताला मेरा 3 दिन के लिए बोलने का सलाहियत मतलब क्या है, शील नहीं है। तो 3 दिन हम क्या करते हैं, अपना काम को मतलब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वो बोलने का सलाहियत अल्लाह ताला 3 दिन के लिए उनसे ले लिए थे, फिर भी वो क्या इशारा से अपना कौम को जाके बोल रहे हैं कि अपने सुबह और शाम अपने रब की मतलब क्या तस्बीह मतलब क्या करो, बयान करो। या यहया, अब यहया अलैहिस्सलाम के बारे में आया बात। या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वतिन, कि ए यहया किताब को मजबूती के साथ पकड़ो। और किताब को मजबूती के साथ पकड़ना क्या मतलब हुआ? तो किताब के अंदर जो कानून दिया गया उस कानून को मतलब क्या करो, मजबूती के साथ पकड़ो। क्योंकि कौम जो है, कौम मतलब ज़िद्दी है, और जब जितना ज़िद्दी कौम के में आप आएंगे, आपको लॉ को क्या करना पड़ेगा, उतना ही मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो सफाई मतलब क्या करेगा नहीं। आप सोचें ना, उनके वालिद को आरी से मतलब क्या काट दिया, ये जानते हुए कि वो नबी हैं। ये बनी इसराइल कौम है। या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिया। और हम लोग जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लेते तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब वो बलागत तो पहुँच गए तब हमने क्या दिया उन्हें, इल्म व हिक्मा, इल्म दिया और हिकमत दिया। व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला यहया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बता रहे हैं कि आतैनाहुल हुक्म सबिया, मतलब उनको बचपन में ही अल्लाह ताला हिकमत दे दिए थे यहया अलैहिस्सलाम को। ये अल्लाह की तरफ से मतलब क्या है, एक ख़ास मतलब उनके ऊपर मतलब क्या था, रहमत था कि उनको बचपन से ही अल्लाह ताला मतलब क्या दिए थे, हिकमत दे दिए थे, विस्डम दे दिए थे, अक्लमंदी दे दिए थे। वहनानम मिल्लदुन्ना, और उनके मतलब उन आदमी को उनसे मतलब क्या था, एक अलग अफेक्शन था। व ज़कातहू, और ज़कात का मतलब लिटरली क्या होता है ना कि प्योरीफाई करना। तो यानी वो समझिए अल्लाह ताला उनको एकदम प्योर बनाए थे, और ऐसा बनाए थे जिसको देख के उस आदमी को उससे मोहब्बत मतलब क्या हो जाए। व काना तकिया, और वो था भी बचने वाला, वो था भी तकवा वाला। वबर्रम बिवालिदैहि, और वो अपने वालिदैन के लिए मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, अच्छा था। यानी वलम यकुन जब्बारन असिया, और वो नहीं था जबर करने वाला, और ना था वो मतलब जो है नाफरमानी करने वाला। डिफ़ाइन कर रहे हैं। वसलामुन अलैहि, सलामती हो उसके ऊपर, यौम वलिदा, जब उसकी विलादत हुई, व यौम यमूतु, और जब मौत हुई, व यौम युबअसु हय्या, और जब उसे फिर उठाया जाएगा। यानी उनका मतलब जो है पैदाइश भी सलामती वाला है, उनका मौत भी सलामती वाला है, और क़यामत के दिन जब उनको उठाया जाएगा तो भी उनके ऊपर मतलब क्या सलामती मतलब क्या होगा। अब देखिए कुरान को देखिए मतलब किस तरह छोटा मिरेकल से बड़ा मिरेकल की तरफ कुरान मतलब क्या मूव कर रहा है। वस्कुर फिल किताब मरियम, और इस किताब में ज़िक्र करो मरियम का। इज़न तबज़त मिन अहलिहा, जब वो अपने घर वालों से दूर गई, जब अपने घर वालों से दूर हो गई। मकानन शर्किया, मतलब ईस्ट, अपने घर से ईस्ट की तरफ मतलब क्या है, अपने आप को सेक्लूट कर ली। फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, और जब वो अपने आप को हिजाब में ले ली। हिजाब का मतलब क्या होता है, मतलब हिजाब अगर आप पर्दा कर लेना, लोगों से पर्दा कर ली। फ़अरसलना इलैहा रूहना, तो हमने भेजा उनके पास अपने रूह को। रूह का मतलब क्या है, जिब्रील इस्लाम को। रूह मतलब जिब्रील इस्लाम, रूह का मतलब है जिब्रील इस्लाम।
हर जगह नहीं। हर जगह नहीं, यहाँ पे रूह का मतलब जिब्रील इस्लाम। जैसे सूरा लैलतुल क़द्र में के बारे में सूरा जो है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, इस दिन उतरते रहते हैं फरिश्ते और रूह, तो रूह का मतलब वहाँ पे क्या है, जिब्रील इस्लाम। मतलब रूहुल अमीन उनका नाम है कि सबसे बेहतरीन। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो जिब्रील इस्लाम कौन सी शक्ल में है, मुकम्मल इंसान का मतलब क्या है, शक्ल में है। जैसे वहाँ पे इसका नाम में आया था ना, अगर फरिश्ता भेजते भी तो भेजते हैं इंसान का शक्ल में ही, मगर इंसान बनता नहीं। और इंसान मतलब क्या है, फिर वही कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, कन्फ्यूजन ऑलरेडी मतलब क्या है। हाँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरिश्ता भेजे किसके पास, मरियम अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजे भी तो इंसान का शक्ल में भेजे, मुकम्मल इंसान की शक्ल में। अब मरियम अलैहिस्सलाम मतलब क्या है, मतलब 4 उन औरतों में से एक औरत हैं जिनका ईमान मतलब क्या अल्लाह ताला मतलब अल्लाह का मेहरबानी से मतलब क्या मुकम्मल हुआ। और तो वहाँ पे था ना मूसा अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम का परवरिश चौकी फ़िरौन की जो वाइफ थी आसिया अलैहिस्सलाम। आसिया अलैहिस्सलाम, और 2 फिर हैं खदीजा अलैहिस्सलाम, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और मतलब ये फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। कालत इन्नी औज़ु बिकर रहमान, मैं पनाह में आती हूँ रहमान के तुमसे, क्योंकि वो तो एक जवान मर्द को देख रहे हैं ना, है ना, मिन का, मैं तुमसे अल्लाह के पनाह में आती हूँ, इन कुन्तु तकिया, अगर तुम तकवा इख्तियार करने वाले हो, अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो। क्योंकि उनको ये पता था कि हर इंसान तो अल्लाह का खौफ रखता नहीं है ना। लैंग्वेज में कितना स्पेसिफिक आप देख रहे हैं कि इन कुन्तु तकिया, अगर तुम तकवा इख्तियार करते हो। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, तो उन्होंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ तुम्हारे लिए, लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, कि मैं तुम्हें मतलब जो है एक पाक ग़ुलाम दूँ, एक पाक मतलब क्या औलाद नवाजूँ। तो अभी भी तो कन्फ्यूजन मतलब हो सकता है ना, जैसे आज भी मतलब क्या ऐसा इंसान है जो दीन के नाम में मतलब क्या होता है, इंसान मैनिपुलेट करता है, तो अभी भी क्लियर नहीं था। तो वो क्या बोली, कालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कि मुझे बेटा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, वलम अकू बगिया, और ना मैं अनचेस्ट हूँ ना। आप समझ रहे बात क्या बोले, यानी वो दोनों ऑप्शन को मतलब क्या की, अनचेस्ट का मतलब समझिए जो बेहया औरत होती है, वो मतलब क्या होता है, अनचेस्ट होती है। तो कोई इंसान छुआ भी नहीं है और वो अनचेस्ट के मतलब क्या नहीं है, तो मुझे वो पूछे कि हमको बेटा कैसे होगा। काला कज़ालिक, ऐसा ही होगा, यही बात वहाँ रिपीट किया था ज़करिया अलैहिस्सलाम के केस में कि ऐसा ही होगा। काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यन, ये बात वहाँ पे भी आया था कि तेरे रब के लिए मतलब क्या आसान है ना। वलिनज अलहू आयतन, और इसे बनाया जाएगा इंसानों के लिए मतलब क्या है, निशानी, किसको, ईसा अलैहिस्सलाम को, लिन्नासी व रहमतन, यानी इंसानों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या निशानी भी हैं, इंसानों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या रहमत भी है, मिन्ना, अल्लाह की तरफ से, वकान अमरम मकदिया, और ये एक ऐसा अम्र है, एक ऐसा फ़ैसला है जो हो के रहेगा। वहमलत हु फ़नतबज़त, तो जब वो हामिला हो गई और फ़नतबज़त, और आप सोचिए कि एक मतलब औरत जिसका शादी मतलब क्या नहीं हुआ है, एक कुंवारी लड़की, अगर वो सब हामिला हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो तो समाज तो दूरी चली जाएगी ना। जो समाज उसके ऊपर कितना मतलब तहमत लगाएगा, कितना मतलब क्या लानतान मतलब क्या लगाएगा। फ़नतबज़त बिही मकानन कसिया, तो वो एक रिमोट प्लेस में एक ऐसा जगह चली गई जहाँ पे मतलब क्या कोई इंसान देखने वाला मतलब क्या था, नहीं था। फ़अजाअहा अहल मखाज़ू, तो जब उनको चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या पेन होने लगा, इलाजिज़ इन नखला, अब ये भी मेरेकल था। आप सोचिए खजूर का दरख्त का तना मतलब क्या होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब वो चाइल्ड बर्थ का पेन से मतलब क्या है मतलब तड़प रही थी, तो खजूर का मतलब क्या है तना को हिलाई, और वहाँ से मतलब क्या है डेट मतलब क्या गिरने, खजूर मतलब क्या गिरने लगा। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, तो पेन इतना था कि वो मतलब क्या बोली, काश इससे पहले
मैं हलाक हो जाती और काश मैं कोई शय होती ही ना, यानी काश मुझे भुला दिया जाता। इमोशन में अगर आदमी बहुत एक्सट्रीम इमोशन में आदमी कुछ बोलता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, इंसान को पकड़ते हैं, मतलब क्या नहीं है। तो चाइल्ड बर्थ का पेन तो मतलब क्या है, कोई नॉर्मल पेन मतलब क्या है, नॉर्मल पेन तो मतलब क्या नहीं है ना। अल्लाह ताला तुमको पहले बोल दिया कि एक मतलब जो है औलाद का मतलब क्या है, खुशखबरी उनको दी है, उनको पहले से पता है, हामिला भी हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फैक्टर और भी है, उनके माइंड में साथ साथ ये भी चल रहा है कि औलाद को जब लेके हम जब अपना कौम के पास जाएंगे तो मेरा कौम क्या बोलेगा। तो वो चीज़ उनका माइंड में चल रहा था, इसलिए वो क्या बोली कि काश हमको हलाक कर दिया जाता और काश हम एक ऐसी शय हो जाते इसे भुला दिया जाता। फ़नादा हा मिन तहतिहा, तो उनके नीचे से आवाज़ आई अल्लाह तहज़नी, गम ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के इसमें देखिए अल्लाह ताला क्या बोले थे, गम ना करो। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोले, गम ना करो, अल्लाह तहज़नी। यानी हम लोग यहाँ तक पढ़ के क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला तो बोल दिया, उनको खुशखबरी दी थी, तब फिर चिल्लाने का क्या बात है। अल्लाह खुद क्या बोल रहे हैं, गम ना करो, खुद कंसोल कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आदमी को लान तान करेंगे। कद जअल रब्बुकी, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्लेस किया है, इंतज़ाम किया है क्या चीज़ का, तहतकी सरिया। आप सोचिए अल्लाह ताला उनके मतलब नीचे से नहर निकाल देंगे। वहुस्सी इलैकी जिज़ इन नखला, तो और मतलब खजूर के तने को मतलब क्या अपनी तरफ मतलब क्या करो, शेक करो। तो साकित अलैकी रुतबन हनिया, तो तुम अपने लिए पाओगे मतलब क्या, फ्रेश मतलब डेट्स, मतलब फ्रेश खजूर। फ़कूली वशरबी, तो खाओ पियो। वकर्री आइना, और अपने आँखों को ठंडक दो। और यही सेम आँखों को ठंडक देने के बाद कहाँ पे था, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पास भी था, है ना। फ़इम्मा तरियन्ना मिनल बशरी अहदा, और अगर किसी बशर को, किसी इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखो। अब देखिए ऐसा सिचुएशन में अगर वो हैं, वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं कुछ ना, तो अल्लाह ताला क्या बोले, फ़कूली इन्नी नदरतु लिर्रहमानि सौमन फ़लम उकल्लिमल यौम इंसिया। तो अगर किसी बशर को अपनी तरफ आते हुए देखो तो उनसे कहना कि मैंने रहमान के लिए मतलब क्या नज़र बांधी है, और मैं किसी इंसान से मतलब क्या बात नहीं करूँगी। क्योंकि ये सब कोई इंसान अगर देखता तो वो मतलब क्या करता, एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ में तो मतलब क्या होता, नहीं आता। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु, तो जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए अपने कौम के पास आई, कालू या मरियम लक़द जिती शयअन फ़रिया, तुम बहुत अजीब चीज़ हमारे पास लेके आई हो। उनका कौम वाला बोला, क्योंकि उनका कौम आज तक क्या जानता था कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ये मतलब क्या है, बहुत अच्छे ख़ानदान से आई हैं। और मरियम अलैहिस्सलाम का परवरिश किसके अंदर हुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम के अंदर हुआ, और ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे। तो वो लोग मतलब समझिए ये जो है मरियम अलैहिस्सलाम से एक्सपेक्ट मतलब क्या करता, नहीं कर रहा था। तो जैसे ही वो देखा बोले कि मतलब कि बहुत हॉरिबल थिंग है ये, मतलब बहुत अजीब चीज़ लेके आई हो, मतलब क्या है, वो लोग शुरू हो गया लानतान करना चालू कर दिया। या उख्त हारून, ए हारून की बहन। तो यहाँ पे हारून की बहन का मतलब ये नहीं है कि वो हारून अलैहिस्सलाम की मतलब क्या थी, बहन थी। यहाँ पे या उख्त हारून का मतलब ये है कि हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे। या उख्त हारून माँ काना अबू की, ना तेरा बाप ऐसा था, माँ काना अबू की इमरा सऊयूँ व माँ कानत उम्मु की बगिया, मतलब तुम्हारे वालिद जो थे वो क्या थे, इंडिसेंट आदमी नहीं थे, और ना तुम्हारी मतलब जो है माँ जो थी वो बगिया थी। बगिया का मतलब क्या होता है, वो अनचेस्ट वुमेन। तो बोलने का मतलब वो लोग का ये था कि जब वालिद भी आपके अच्छे थे और जब आपकी वालिदा भी अच्छी थी, तो आप ऐसा कैसे हो गए। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन में कोई औरत अपने आप को डिफेंड कर सकती थी?
नहीं डिफेंड कर सकती थी। तो पता नहीं अल्लाह ताला वही किया उनको, या उनका मतलब क्या इंस्टिंक्ट आया कि वो मतलब क्या कि इशारा किया किसकी तरफ, बच्चा की तरफ। फ़ाशारत इलई, तो उन्होंने इशारा किया उसकी तरफ, यानी कि ईसा की तरफ। कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, तो उनके कौम ने कहा कि हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो गोद में है। अब बच्चा जब बात करना स्टार्ट किया, काला इन्नी अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आदमी इंसान क्या कि हमको खुदा बना लिया, और जो उनका मुंह से पहला अल्फाज क्या निकला, काला इन्नी अब्दुल्ला, कि यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अदा की है, यानी कि जो इंजील आया, गॉस्पेल आया, उन्हीं के ऊपर आया। वजअलनी नबिया, और उसने मुझे बनाया है नबी। वजअलनी मुबारकन, और उसने मुझे बनाया है बरकत वाला, बाबरकत, ऐनमा कुंत, मैं जहाँ भी रहूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनके साथ बरकत मतलब क्या जाएगा। व औसानी बिस्सलात, और मुझे ये वसीयत की गई है कि मैं नमाज कायम करता रहूँ। व ज़कात, मैं ज़कात देता रहूँ। मा दुम तु हैया, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती, अब यहाँ पे देखिए कुरान के स्पेसिफिक वहाँ पे आया था मतलब क्या प्लूरल में आया था, यहाँ पे सिंगुलर में आया कि मैं अपनी वालिदा के साथ मतलब क्या अच्छा सलूक करूँ। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मैं ना बनूँ उनके लिए जब्बार या शकी। तो जब्बार का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सा औलाद होता है जब अपने माँ बाप के ऊपर मतलब क्या जुल्म करता है, अपने माँ बाप के ऊपर क्या करता है, ज़बरदस्ती करता है, जब्बार। और कुरान में दो लफ्ज़ आता है, कि लफ्ज़ आता है सईद, और एक लफ्ज़ आता है मतलब क्या शकी। तो सईद का मतलब पता है क्या होता है, जो लकी है उसको अल्लाह ताला बोलते हैं सईद, और जो मतलब क्या अनब्लेसेड है, अभागा है, जो कि मतलब क्या इस्राफ की तरह है, वो मतलब क्या होता है शकी। तो बुरा औलाद मतलब क्या होता है, माँ बाप के लिए मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, शापित होता है, समझ लीजिए। तो वो क्या बताएं कि मुझे बचपना में ये बात कर रहे हैं क्यों, मतलब कि इन्फेंटी में, मतलब वो समझिए गोद, माँ के गोद में। वसलामु अलैया यौमा वुलिद्तु, और सलामती हो मुझ पर जब मेरी पैदाइश हुई। व यौमा अमूतु, और जब मैं मरूँगा। व यौमा उब असुहैया, और सलामती हो मेरे ऊपर उस दिन भी जब मुझे उठाया जाएगा। ये सेम बात मतलब क्या आया था याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी। और बहुत सा क्रिश्चियन मिशनरी मतलब क्या करता है, एक्स्ट्रा दिमाग उन लोग के पास है, तो वो लोग इस आयत से प्रूव करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का डेथ हो गया है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमूतु, उस दिन जब मैं मरूँगा। तो वो तो मतलब क्या सेकंड कमिंग के बाद भी हो सकता है ना। तो इससे कहाँ मतलब वो आप समझिए, अमूतु से वो साबित कर दिया कि डेथ हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ द डे व्हेन आई विल डाई, फ्यूचर टेंस में, कभी भी हो सकता है। तो वो लोग पास, जिसके पास कम अकल होगा तो उसका वो एक टाइम में मतलब क्या होता है, फंस भी सकता है। यौमा अमूतु व यौमा युब असुहैया, और सलामती हो मेरे ऊपर उस दिन भी जब मुझे दोबारा उठाया जाएगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। कौल अल हक़ लज़ी फ़ीही यमतरून, जिसकी बात हमने हक़ के साथ तुम्हें बता दी जिस पर तुम शक करते हो। यानी हर आदमी मतलब जानना चाहता है कि हु इज़ जीसस। क्रिश्चियन को भी अगर जानना है कि ईसा कौन है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़बान से खुद कलाम करके अल्लाह ताला बता दिए ईसा कौन है। ईसा वो है जो ईसा अपने बारे में खुद बताया। ये है वो ईसा इब्न मरियम जिसके बाद हमने हक़ के साथ तुम्हें मतलब क्या बता दिया, जिसके बारे में तुम क्या कहते हो, शक करते हो। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन, अल्लाह के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि वो किसी को अपना औलाद मतलब क्या करे, बनाए। सुबहाना, अल्लाह इससे मतलब क्या पाक है, अल्लाह इससे मतलब क्या बहुत ऊपर है। और वो लोग क्या करता है कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। इज़ा कदा अमरन, जब वो किसी शय का फ़ैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है।
फ़इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोले थे कि वो इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदूहु तो उसी की बात करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम यही है सीधा रास्ता। ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज तो ये है कि वो मेरा भी रब है, तुम्हारा रब है, उसी की बात करो, ये सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब, तो उसमें से एक फ़िरका मतलब क्या, इस चीज़ से मतलब क्या कि इख्तिलाफ़ किया। मिन बैनिहिम, उनमें से एक फ़िरका। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, तो तबाही हो, बर्बादी हो, हलाकत हो कुफ्र करने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए। मिम मशहदी यौमिन अज़ीम, मतलब डिसबिलीवर मतलब क्या, उस जब उस अजीम दिन को मतलब क्या है फेस करेगा, ट्रेमेंडस डे को, क़यामत के दिन को। आज भी समझिए बाइबल में लिखा हुआ है कि एक डिसाइपल मतलब क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला क्या, ओ गुड मास्टर व्हाट गुड थिंग्स शैल आई डू टू रीच द किंगडम ऑफ हेवन। क्या बोला, गुड बोला, क्या अच्छा काम करना चाहिए। मतलब ओ गुड मास्टर व्हाट गुड थिंग्स शैल आई डू टू रीच द किंगडम ऑफ हेवन। तो ये गुड बोलने पे ईसा अलैहिस्सलाम उसको क्या ऑब्जेक्ट किए, वाई दो कॉलेस्ट मी गुड, देयर इज़ ओनली वन गुड दैट इज़ फादर इन हेवन। तो गुड बोलने पे अगर वो आपत्ति जाहिर किए तो गॉड बोलने पे क्या आपत्ति जाहिर नहीं करते। और वो क्या किए, वो जो गुड है उससे अपने आप को दूर कर लिया ना, कि देयर इज़ ओनली वन गुड दैट इज़ फादर इन हेवन। अस्मी बिहिम वबसिर यौम यातूनना, तो आज तो ना वो लोग को सुनाई दे रहा है ना वो लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दिन मतलब क्या है, वो लोग अच्छा है सुनेगा भी, अच्छा से मतलब क्या है देखेगा भी, यातूनना जब वो हमारे पास आएंगे। लाकिन ज़ालिमूनल यौम फ़ी दलालिम मुबीन, लेकिन आज मतलब क्या है, जालिम जो है वो खुली गुमराही में है। आज बताया जा रहा है तो सुन नहीं रहा, आज दिखाया जा रहा है तो मतलब क्या है देख नहीं रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि जिस दिन वो हमारे पास आएंगे उस दिन वो मतलब देखेंगे भी और सुनेंगे भी, लेकिन आज ये लोग मतलब क्या खुली गुमराही में है। वअन्ज़िरहुम यौमल हसरत, इंसान का मतलब क्या होता है, अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता तो क्या बाकी रह जाता है, रिग्रेट। तो क़यामत का दिन जो होगा वो मतलब क्या होगा, रिग्रेट करने का क्या मतलब होता है कि हम काश ये कर लेते हैं, काश वो कर लेते हैं, पूरा ज़िंदगी में मतलब क्या किया। गिल्ट, आप गिल्ट बोल रहे हैं ना कि गिल्ट रही है कि गिल्ट रह गया। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट हुआ है। वअन्ज़िरहुम, तो आप खबरदार कर दिए इन्हें, यानी बाद में रिग्रेट करें बेनिफिट तो मतलब क्या होगा, नहीं होगा ना, मतलब आप पछताए क्या बहुत, जब चिड़ा चुग गए खेत, तो क़यामत के नाम खड़े अगर हो जाएंगे तो चिड़िया मतलब क्या है, खेत जो है चुग जाएगा। वअन्ज़िरहुम यौमल हसरा, तो आप इन्हें ख़बरदार कर दीजिए उस हसरत वाले दिन के बारे में, रिग्रेट करने वाले दिन के बारे में। इसको दियल अम्र, जब फ़ैसला हो चुका होगा, यानी फ़ैसला होने से पहले अगर हम लोग सुधरते हैं तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ैसला होने के बाद चाहे हम पूरा पक्का ईमान वाला होने का दावा भी करें तो भी मतलब क्या कोई फ़ायदा होने वाला मतलब क्या नहीं है। वअन्ज़िरहुम, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने कि आप खबरदार करते इन्हें यौमुल हसरा, हसरत वाले दिन के बारे में, यानी क़यामत के दिन के बारे में। इसको दियल अम्र, जब फ़ैसला हो चुका होगा। वहुम फ़ी गफ़लतिन, और आज ये इसके बारे में क्या है, गफलत में है, आज इसके बारे में क्या हीडलेस है, लेना देना ही नहीं। आज लेना देना, मतलब आप समझिए बात क्या कीजिएगा उस मतलब ही नहीं है। अगर हल्की बात करके आदमी मतलब डिस्कस भी कर लेगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, असर होने वाला मतलब क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गफलत में है, हीडलेस है। वहुम फ़ी गफलतिन वहुम ला युमिनून, अल्लाह फैसला सुना रहे हैं कि ये लोग गफलत में हैं और ये लोग ईमान मतलब क्या करेंगे, नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि इनको हसरत के दिन के बारे में ख़बरदार कर दीजिए जिस दिन फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन आज इसके बारे में क्या है, गफलत में है, और आज ये मतलब क्या है, ईमान लाने वाले नहीं है। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द, वारिस क्या होता है, इंसान का जब इंतकाल हो जाता है
तो जो कुछ भी छोड़ के गया वो कौन लेता है? औलाद लेते हैं। उसका वारिस लेता है। तो एक दिन है कि अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजे हैं, एक दिन होगा जब दुनिया से में सारा का सारा इंसान को मौत आ जाएगा और ज़मीन में जो कुछ है वापस से किसके हाथ पे चले जाएगा? अल्लाह के हाथ पे चले जाएगा। तो अल्लाह मतलब क्या है? अल वारिस है, इनहेरिटेड। इन्ना नहनु नरिसल अर्द, यकीनन हम इनहेरिट करेंगे हर वो चीज़ को जो मतलब क्या इस दुनिया में है। यानी आदमी समझ लेता है कि दौलत मेरा है, पैसा मेरा है, महल मेरा है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। बस कुछ दिन के लिए उसको मतलब क्या दिया गया है ताकि उसको आजमाया जाए। कि इन्ना नहनु नरिसल अर्द वमन अलैहा, बेशक हम इस ज़मीन को इनहेरिट करेंगे और उसको भी इनहेरिट करेंगे जो कुछ उसमें है। व इलैना युरजाऊन, और फिर तुम सबका लौटना हमारे ही पास होगा। यानी तुम कुछ दिन के लिए तुमको दिया गया था, लेकिन अब तुमसे मतलब क्या इसका हिसाब लिया जाएगा कि तुम इसको इस्तेमाल कैसे किए। कुछ दिन दिया गया, तुमको मालिक बन गया। मालिक बन गया बाबाजी का मतलब तुम जो रिसोर्सेस इस ज़मीन का जितना भी रिसोर्सेस इस्तेमाल किए हो, कैसे इस्तेमाल किए बताओ। काइंड ऑफ उससे पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा। कहाँ पे क्या क्या चीज़ चीज़ की हो, मतलब कैसे कमाए, कैसे खर्च किए, इस दुनिया को तुमको अच्छा, स्टैब्लिश। अगर कोई बाप कुछ हराम तरीक़े से कमा रहा है, उसका जो पूरा नस्ल है वही पैसा में अगर चल रहा है, मतलब उसका फैमिली वही पैसा से रन हो रहा है, हाँ, तो वो तो हराम ही हो गया। हराम हो गया। ठीक है, बाप मर गया, हाँ, वो पैसा लेके एक बेटा कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस से वो अपना घर चला रहा है, तो उसका जो हराम का जो काउंट है वो बेटा में गिनती होगा या बाप में गिनती होगा? सिस्टम हराम अगर था तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस सिस्टम बंद करना पड़ेगा। आप समझ गए बात क्या बोले? फॉर एग्जांपल मान लीजिए शराब का दुकान था, तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, शराब का दुकान मतलब क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और दूसरा काम ये करना पड़ेगा पूरा ईमानदारी के साथ। अब समझ लीजिए वो शराब का दुकान जो है वो हाँ। बंद हो गया, मगर उसका जो पैसा है हाँ, वो उसका बेटा कोई दूसरा चीज़ मिला के बिजनेस स्टार्ट। वही बात हम लोग बता रहे हैं कि मतलब क्या आना कि आप समझिए वो इतना पैसा ईमानदारी के साथ जितना आपके लिए मतलब क्या बेर मिनिमम है, उतना ही पैसा लेके फिर मतलब क्या बिज़नेस मतलब क्या स्टार्ट कीजिए हलाल आप तरीका से। हलाल तरीके से। और फिर ये भी दिमाग में रखिए कि ये हमको पे भी करना है, पे बैक भी करना है। दैट इज अ लोन। पे बैक करना है इसलिए क्योंकि हराम कभी मतलब क्या हो सकता है, हलाल मतलब क्या होता हो नहीं सकता, नहीं पॉसिबल वही हाँ तो फिर ये जो हराम पैसा मेरे पास था इसको मतलब समझिए कफ़ारा हमको अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जायज़ हो गया, वो एक मजबूरी था जिसकी वजह से हमको क्या किया, सिचुएशन हम फंस गए। ये सवाल किसके लिए पूछ रही हो? तो मतलब बात है 5 कि लाख रुपया अगर हम उससे उठाया तो 5 लाख रुपये हमको को दे। उसमें वापस फेंक देना होगा और पैसा भूल नहीं, जाना। बात इधर है कि वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, भाई 10 मिनट में ख़त्म कर देते। वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, इस किताब में ज़िक्र करो इब्राहीम का। इन्नहु, अरे चल ना, मजा आ। चलो वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, इस किताब में ज़िक्र करो इब्राहीम का, यानी कुरान में ज़िक्र करो इब्राहीम का। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो एक सच्चे नबी थे। अब यहाँ पे देखिए इसकाल अली अबी ही, अभी आप सवाल पूछे थे बाप बेटा के बारे में। देखो तुमको कुरान जवाब दे रहा है। यही होता है, कुरान को महीने से पढ़ोगे तो जो दिमाग में आएगा उसका जवाब अचानक से आएगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे बेटे थे जिनका बाप का पूरा कमाई मतलब क्या था, हराम का था। लेकिन अल्लाह ताला हम लोग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पापा क्या करते थे? आइडल बनाते थे वर्शिप करने के लिए। हाज़र जो मक्का अंडर में दूध रहा। तो उनका पूरा का पूरा पैसा क्या था? हराम का था। तो अल्लाह ताला हम लोग को इब्राहीम जैसा ईमान दे कि वो घर छोड़ के मतलब क्या है निकलें, उनके पास तो फूडी कौड़ी नहीं था, तो उनको कौन प्रोवाइड किया? सबका ईमान तो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ तो कर ही सकता है सबको, दुआ करेंगे तभी तो मिलेगा। है ना। किस काल अली अभी ही, जब उसने अपने अब्बा से कहा या अबती, ए मेरे अब्बा, मतलब वो बात करने का तरीका देखिए। हम लोग कोई सही चीज़ अगर सीख जाते हैं, मतलब एक बच्चा पढ़ाते हैं, उसकी मम्मी हमसे कंप्लेन की हैं कि
बेटा अपना बाप को क्या बोला मालूम है, दुनियावी नॉलेज भी हमको आपसे ज़्यादा है और दीन का नॉलेज भी हमको आपसे ज़्यादा है, आप हमको मत सिखाइए। वो बच्चा कहाँ कौन सा क्लास में आपको मालूम है? क्लास 9 में। उठाते कब हाथ बैठाते कब बच्चा को। उसके अम्मी हमको बोली फ़ोन करके बताओ अबू हम क्या करें। और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ताला नबी बनाया है, मतलब समझिए 3 जो मेजर रिलीजन है सबके फादर मतलब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने एक मुशरिक बाप से बात कर रहे हैं जो कि बुत बनाता है। तो किस तरह बात करे, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान कि इस काल अली अबी ही या बती लिमा ताबुदू, आप उसकी बात क्यों करते, उसके वर्शिप क्यों करते हैं? मा ला यसमऊ, जो सुनता भी नहीं है, वला युबसिरू, ना देखता है, वला युगनी अन का शैया, और ना आपको किसी शय में फ़ायदा पहुंचा सकता है। यानी आइडल जो आप बना रहे हैं, ना ये सुन रहा है, ना देख रहा है, ना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा चीज़ का इबादत आप क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि बाप हमेशा मतलब क्या सही होगा और बेटा हमेशा मतलब क्या गलत होगा, लेकिन बाप जब गलत होगा तो बाप को करेक्ट करने का एक सही तरीका है। तो सही तरीका मतलब हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मतलब क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब सब उतना खुश नसीब नहीं होता है कि बाप सही रास्ता में क्या आ जाए। आप सोचिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनको ये खुश नसीबी मतलब क्या नहीं मिला। अगर समझ रहे, क्योंकि बाप का अपना विल है, बेटा का मतलब क्या अपना विल है। अल्लाह ताला सब कुछ करते हैं, लेकिन मतलब क्या करते हैं किसी और जो अगर कोई हिदायत नहीं चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती हिदायत मतलब क्या कहते हैं, नहीं देते हैं। या अबती इन्नी कज्जा अनी मिनल इल्म, तो क्या बोले कि ऐ अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है, यानी एक्सपीरियंस में तो आप हमसे बहुत आगे हैं और दुनियावी नॉलेज में भी मतलब क्या आप बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन वही तो आपके पास नहीं आया ना। वही किसके पास आया? मेरे पास आया। रेवोल्यूशन मतलब क्या मेरे पास आया, इसलिए हमको वो पता है जो आपको मतलब क्या नहीं पता है। कि या अबती कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, कि मेरे पास वो नॉलेज आया है, मेरे पास वो इल्म आया है जो इल्म आपके पास नहीं पहुंचा। फत्तबीनी, तो मेरी बात मानिए, फत्तबीनी अहदी का सिरातन सविया, तो मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता हूँ, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ ले जाऊँगा। या अबती ला ताबुद शैतान, ऐ मेरे अब्बा जान शैतान का वर्शिप मत कीजिए, शैतान का परस्तिश मतलब क्या मत कीजिए। हर बुत को जो आदमी पूजा करता है तो उस बुत के पीछे कोई ना कोई मतलब क्या शैतान है, और बुत परस्ती का सिस्टम, आइडल वर्शिप का सिस्टम शैतानी लाया है। तो अगर आप बुत का पूजा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या कर शैतान का पूजा कर रहे हैं। इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया, बेशक शैतान जो था अपने रब का मतलब क्या था, नाफरमान था। तो एक देखिए अपने अब्बा को किस तरह मतलब क्या समझा रहे हैं। या बती इन्नी अखाफू, और हम लोग जब मतलब क्या कहते हैं अब्बा को समझाते हैं तो अब्बा के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर क्या था, अब्बा के लिए कंसर्न था। तो यहाँ एक भी बात समझने है, हम लोग तो अब्बा को दीन का बात नहीं समझाते हैं। दीन आता नहीं आता है, हम लोग तो दुनियावी बात समझाना है, अपना फ़ायदा का बात, फ़ायदा बात उसमें जितना बदतमीजी कर सकते हैं उतना हम लोग कर देते हैं। या बती ए अब्बा जान इन्नी अखाफू, मुझे डर है, अय्या मस्सका अज़ाब मिनर रहमान, कहीं आपके ऊपर रहमान की तरफ से कोई अज़ाब ना आ जाए। फ़तकूना लिश शैतानी वलिया, और तब आप शैतान के वली हो जाएंगे, यानी शैतान के मतलब क्या दोस्त हो जाएंगे। अब अब्बा का रिस्पॉन्स देखिए, काला आरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, तो ए इब्राहिम क्या तू हमारे आलिहा से, हमारे खुदाओं से मतलब क्या कर रहा है, मुंह मोड़ रहा है। यानी उनके अंदर वही था कल्ट वाला बात कि हम कल्ट को कैसे छोड़ सकते हैं। और ख़ास करके आप वो सोचिए कि वो इंसान जो बुत बना रहा है उसके लिए बुत परस्ती छोड़ना कितना मुश्किल होगा। उसके लिए पूरा मतलब जो है इनकम का सोर्स वही बुत है। तो काला रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, तो है इब्राहिम क्या तुम हमारे बुतों से मतलब क्या कर रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो। लइल्लम तंतही, अगर तुम बाज ना आए, लअरजुमन्नका, मैं तुम्हें पत्थरों से मार कर हलाक कर दूंगा। और यहाँ पे समझिए वो नॉर्मल अब्बा नहीं है, वो वाकई में मीन कर रहे हैं कि पत्थर से मार के हलाक मतलब क्या है, कर देंगे। वहजुरनी मलिया,
और तो तुम मेरे नज़रों से मतलब क्या हो, दूर हो जाओ और लंबे समय तक दूर हो जाओ। मुझे निकाल दिए। निकाल दिए, घर से बाहर निकाल दिए। अब घर से अब बाहर निकाल दिए तो अपने बाप के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, क्या बोले मालूम है? काला सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो। सस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए मगफरत मांगूंगा, लेकिन ये मगफरत कबूल नहीं हुआ उनका। इन्नहु कान फी हफिया, बेशक मेरा रब जो है मेरे लिए मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेशियस है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है वो मेरे लिए। मेरे लिए। इन्नहु कान अभी हफिया, क्योंकि उनका लाइफ में देखे ना कि जब जब वो किसी मुसीबत में तो अल्लाह ताला उनको हेल्प की। आँख से निकाल दिया। चाहिए जो वाकया आँख वाला, ये और भी किसी के साथ हुआ था? ये एक सहाबा के एक साथ सहाबा हुआ। के साथ हुआ। हाँ, इस तभी तो मतलब अल्लाह एक बार बोले ना कि आज भी जो है इब्राहिम सा ईमा पैदा, आँख कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा, लेकिन वैसा ईमान नहीं किसी का, है ना। एक सहाबा का ईमान वैसा था तो अल्लाह ताला उनके लिए वैसा केस क्रिएट कर दी। पहले तो बम उम नहीं था ना, तो आग ही में जला देते थे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या किया जाए भाई? पढ़ लिया, कंप्लीट नहीं हुआ। चाय पीजिए अब नहीं व आतज़िलुकुम व मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो जब वो उनसे और उन लोगों से अलग हो गया जो अल्लाह के अलावा किसी और को मतलब क्या कहते पुकारते थे। वाद उ रब्बी, तो मतलब क्या मतलब आई विल लीव यू। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा जब उनको मतलब क्या निकाल दिए तो वो क्या बोले कि वातज़िलुकुम, कि मैं आपको भी छोड़ता हूँ, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और उसे भी छोड़ता हूँ जो आप अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, यानी कि गैरुल्लाह को, बुत को। वद उ रब्बी, बेशक मैं अपने रब को पुकारूँगा, रब से दुआ करूँगा। असा अल्लाह यकूनु बिदुआ रब्बी शकिया, और मैं अपने रब की दुआ से अभागा मतलब क्या हो नहीं हूँ। बस हो गया। ये एक लाइन एक आयत पढ़ लीजिए। फलम्मा तज़लुहुम, तो जब उन्होंने उन सबको छोड़ दिया, व मा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा करते थे, तब जाके अल्लाह ताला मतलब क्या कि उनको अता किए। क्या अता किए? जब तक डिसएसोसिएट नहीं हुए तब तक अता नहीं किए। डिसएसोसिएट हो गए उसके बाद मतलब क्या है, ब्लेसिंग मतलब क्या स्टार्ट हुआ। वहब ना लहू, तो हमने उन्हें अता किया, गिफ्ट दिया। किसका गिफ्ट दिया? इसहाक व याकूब, इसहाक का गिफ्ट दिया और मतलब क्या याकूब का गिफ्ट दिया। वकुल्लन जअलना नबिया, और उन सबको मतलब क्या नबी बनाया। आप सोचिए कि जितने इब्राहिम इस्लाम के बाद जितने भी नबी आए सब इब्राहिम इस्लाम के मतलब क्या नस्ल में से आए। और वो समझिए अल्लाह मतलब अल्लाह के साथ जो किसी को शरीक नहीं किए और इतना बड़ा कुर्बानी जो दी है, तो उस कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला मतलब क्या है कि उनको पूरा इंसानियत का इमाम बना दिए। और भी तो बहुत रिवॉर्ड दिए। मक्का उनका दुआ पे बसा हुआ है। जमजम उनका बच्चे से है। पूरा हज भी, पूरा हज उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं से है। हाँ, पूरा हज का काम तो पूरा उन्हीं का उन्हीं का है। कुर्बानी उन्हीं से है। नहीं, कुर्बानी एक ऐसा जिस तरह के पुराना अच्छा में डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से हर नबियों को कुर्बानी पे जायज़ है। हम लोग जो कुर्बानी सुनना करते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन हर नबियों पे पहले भी कुर्बानी का ये कुर्बानी पहले भी हुआ करता था। हाँ, कुरान में हाँ। अच्छा में कुरान में है। वो सूरह मायदा में आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे तफसीर में पढ़िए आपको मिल सूरह जाएगा। मायदा का बात नहीं है है ना? मायदा तो बहुत पहले हाँ। कंप्लीट किया हुआ है, वहाँ पे भी हाथ फिलहाल बोले चीज़